गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एट स्टैंडर्ड सेकंड चैप्टर एबायोटिक रिसोर्स जियोग्राफी अपना चल रहा है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है सॉइल रिसोर्स। मिट्टी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, मिट्टी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिट्टी क्यों ज़रूरी है ये आप सब लोग जानते हैं, हमने पहले पढ़ भी लिया है, ठीक है। और अब हम मिट्टी का रख रखाव कैसे करते हैं, क्या ज़रूरी है, कैसे मिट्टी होते है, उसके बारे में पढ़ेंगे। Soil refers to the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth. It is closely related to land. यह पृथ्वी से सीधा संबंध रखती है। The quality of land is determined by its soil cover. देखिए यहाँ पे सोइल प्रोफाइल बनाई गई है, ठीक है। ऊपर की जो टॉप सोइल है इसमें छोटे पौधे जिसमें हम खेती करते हैं वो वाली होती है। उसके बाद में नीचे आती है एक हार्ड, थोड़ी सी हार्ड सब सोइल, और उसके बाद में फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल। देखो इसमें क्या थोड़े कंकर पत्थर हार्ड शेप मिलनी शुरू हो जाती है, मटेरियल मिलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में नीचे जो आता है बेड रॉक और पेरेंट रॉक, ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। आपको मैं बताऊं कि जब हम मिट्टी के अंदर गड्ढा खोदते हैं तो कई जगह पे बहुत नीचा अगर गहरा हम खोदते हैं तो हार्ड मिट्टी आनी शुरू हो जाती है, कंकर पत्थर आने शुरू हो जाते हैं जो फ्रेगमेंटेड रॉक में आते हैं। उससे नीचे एकदम से हार्ड सब्सटेंस जिसके नीचे पानी होता है उसको हम बेड रॉक और पेरेंट रॉक कहते हैं। आ रही है बात समझ में? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट मेड ऑफ द डिकेड प्लांट्स एंड डेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ह्यूमस होता है। सोइल प्रोफाइल मैंने आपको बता ही दिया। इट कंटेन्स ह्यूमस एंड द फाइनल पार्टिकल्स ऑफ रॉक। देखो ये ऊपर की जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, पर्वतों से उड़ के आई हुई मिट्टी, और इन्हीं का हिस्सा होता है जो उपजाऊ भी होता है। सब सोइल इट लाइज बिलो द टॉप सोइल एंड कंटेन्स स्मॉल रॉक, छोटी छोटी रॉक्स होती है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। और इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, आयरन ऑक्साइड भी होते हैं। पेड़ों की जो जड़ें होती है वो इसी के अंदर जाते हैं। होरिजन फ्रेगमेंटेड रॉक, इट इज लाइज below the subsoil and above the parent rock. It is made of small pieces, जिसमें मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आते हैं। और horizon hard substance, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सोइल, सोइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट कौन करता है वो देखिए स्टूडेंट्स। The type of soil found in a region depends upon a variety of factors. Following are the main factors that affect the formation of soil. पेरेंट रॉक करती है रिलीफ, क्लाइमेट, टाइम, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेरेंट रॉक कैसे करती है? डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये बहुत ही नीचे होती है, चट्टान वाली होती है, फ्रेगमेंटेड में डालती है। रिलीफ, बोथ द एल्टीट्यूड एंड स्लोप ऑफ रिलीफ डिटरमाइंस सोइल फॉर्मेशन इन मैनी वेज। स्टीप स्लोप्स हैव thin soil layer, whereas the gentle slope have thick and deep layers of soil. क्लाइमेट, टेम्परेचर है बिल्कुल से, कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ पे गर्मी कम होती है, बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग तरीके की वेजिटेशन के लिए, पेड़ पौधों के लिए जो मिट्टी होती है वो भी अलग अलग होती है। टाइम की अगर हम बात करें तो इट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सोइल प्रोफाइल। सोइल फॉर्मेशन इज नॉट एंड इमीडिएट। मिट्टी है वो ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में बन गई उस तरीके की, उसको सैकड़ों साल लगते हैं, सैकड़ों ईयर, 100 ईयर्स। नेचुरल वेजिटेशन, हम एक ही मिट्टी में बार बार में क्या एक ही फसल लगा रहे हैं, या कौन सी फसल हम लगा रहे हैं, उसमें बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए। अब हम बात करें डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, और बहुत ही चिंता का विषय है, सोचने वाली बात है कि हम आज जिस तरीके से मिट्टी का यूज, मैं बोलूँगा यूज नहीं, मिसयूज कर रहे हैं, अगर वैसे चलता रहा तो आने वाले टाइम में शायद फर्टाइल सोइल है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर हमको सिर्फ और सिर्फ बैरन सोइल ही मिलेगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको डिग्रेडेशन ऑफ सोइल है उसको रोकना पड़ेगा। इस विषय में हमको सोचना पड़ेगा कि हम मिट्टी को किस तरीके से बचा सकते हैं। सोइल हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज फर्टिलिटी, एबिलिटी टू रिटेन एयर एंड मॉइस्चर। अगर ये खत्म हो गया, मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो खत्म हो गई तो क्या होगा? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ पंजाब। पंजाब में क्या होता है कि खेती बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन
अच्छा है, इस वजह से वहाँ के लोग हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मिट्टी है वो बेकार हो रही है, बंजर हो रही है, बैरन हो रही है। अब वहाँ के लोगों ने क्या किया कि उस मिट्टी को हटा करके वो दूसरी मिट्टी डाल रहे हैं, वो मिट्टी बेकार हो गई है, मर गई है वो मिट्टी एक तरीके से, तो ख़राब हो गई है। सॉइल इरोजन को हमको रोकना पड़ेगा और इसके लिए हमको बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सॉइल अनकंट्रोल रन ऑफ सरफेस वाटर, पानी का अधिक बहाव, ओवरग्रेजिंग, इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक, डिफोरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा हम जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ पौधे नए उगा नहीं रहे हैं, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पंजाब का एग्जांपल दिया मैंने, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेनफॉल, हवा के ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी एक्टिविटीज़ भी कम नहीं है। For soil erosion, their activities are ploughing and removal of natural vegetation, have the wind, running water and other agents in soil erosion. कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, किस तरीके से हम अपनी मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। अगर मैं आपको कहूँ तो कि मिट्टी की फर्टिलिटी है उसको हमको बनाए रखना है, वरना जो धरती हम माँ कहते हैं वो माँ हमारी बंजर हो जाएगी और हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। पहला इसके अंदर है एफोरेस्टेशन, बिल्कुल से सही, एब्सोल्युटली राइट, हमको एफोरेस्टेशन को दूर करना है। अंडर दिस मेथड रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड एट शॉर्ट डिस्टेंस इन द फार्म्स टू प्रोवाइड शेल्टर बेड्स। शेल्टर बेड्स के लिए हमको क्या करना चाहिए, लाइन में और पेड़ लगाने चाहिए। इट इज़ मेनली यूज्ड इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, उन एरिया में जहाँ पे कोस्टल एरिया हो, तटीय क्षेत्र हो या जहाँ पे ड्राई जोन्स हो। इससे क्या होगा, मिट्टी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इन पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो मिट्टी को कुछ हद तक बांध के रखेंगी। उसके बाद है मल्चिंग। इन दिस मेथड ऑर्गेनिक मैटर सच एज स्ट्रो, ग्रास एटसेट्रा आर यूज टू कवर। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि चावल की खेती होती थी, उसके बाद में चावल की जो फसल होती थी लोग उनको जला देते थे खेतों में, इससे मिट्टी खराब होती थी। अब उनको करना क्या चाहिए कि जो फसल है उसको काट करके जहाँ खेती नहीं हो वहाँ पे सीधा बिछा दे, तो इससे मिट्टी की जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा, मिट्टी जल्दी शुष्क नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी। टू कंट्रोल ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग है उसको हमको कंट्रोल करना चाहिए। हमको पास्चर लैंड है वो एक अस्थाई बनानी चाहिए कि भैया यहाँ पे पेड़ जो अपने पशु हैं, मवेशी हैं, वो चरा करेंगे। काउंटर बैरीज, दिस मेथड इज मेनली यूज्ड इन द हिली एरियाज। हिली एरियाज के अंदर काउंटर बैरीज हमको लगाने चाहिए पड़ेंगे, वरना बारिश जो होगी उसके साथ में मिट्टी है ऊपर से नीचे की तरफ आती रहेगी और डिग्रेडेशन होगा। ग्रास स्टोन, सोइल बैग्स, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, हमको मिट्टी के अंदर फसल है वो बदल बदल के लगानी चाहिए। ये हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही अच्छा काम करते थे कि अब की बार जिस ज़मीन में हमने मूंग बोए, अब की बार वहाँ पे बाजरा बोएंगे या गंवार बोएंगे, खेती हम बदल बदल के करते थे। इससे मिट्टी की जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो बनी रहती है और हमको खेती भी ऐसे ही करनी चाहिए। काउंटर प्लोजिंग, इट रेफर्स टू द प्लोजिंग पैरेलल टू द काउंटर ऑफ ए हिल स्लोप। ढलान के रूप में जो खेती होती थी उसको काउंटर क्लोजिंग कहते थे। कहीं पे खेती करना और फिर एक लाइन बना करके उसको छोड़ देना। बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप एंड दोज इट कंट्रोल सोइल इरोजन। इससे सोइल इरोजन भी रखता और पानी जो ऊपर से आता रहता था उसको भी मिट्टी का डिग्रेडेशन वो नहीं होने देता था, सोइल इरोजन को रोकता था। टेरिस फार्मिंग, हिली एरियाज़ के अंदर टेरिस फार्मिंग एक अच्छा मेथड है। सीढ़ी नुमा खेती भी इसको हम कहते हैं। दीज टेरिस कंट्रोल सरफेस रन ऑफ एंड सोइल इरोजन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स हम बनाएं जो बहने वाले पानी को रोके। इंटरक्रॉपिंग, इन दिस मेथड डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम रेन वॉश। अलग अलग फसल है वो हम लगाएं जिससे सोइल इरोजन को भी हम रोक सकें और मिट्टी के अंदर बारिश जो हो रही है, किसी फसल को पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, किसी को कम आवश्यकता है, तो वो वाटर वैल्यू है वो भी वो बनाए रखें। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज को हम कल स्टडी करेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हैव ए गुड डे, थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए।